तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ अगला सेक्शन लेकर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें बताते हैं कि सेक्शन 2 है ये। इसमें है कि डिसमिसल एटसेट्रा ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन टू बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कौन सा जो विवाद होगा उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। इसमें ये बताता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर एक सिंगल वर्कमैन का भी कोई डिस्प्यूट होता है, अगर उसका रिटेंचमेंट या फिर उसका जो है ले ऑफ कर दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, वो भी ज़बरदस्ती किया जाता है या उससे वो उस रिड्रेसल उसका वो चाहता है कि मेरा सही रिटेंचमेंट नहीं किया गया है, ले ऑफ मेरा गलत किया गया है, तो अगर वो उसके रिगार्डिंग कोई रिड्रेसल चाहता है तो वो क्या कर सकता है, उसके क्या राइट्स हैं। उसका पहला राइट क्या है कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करे कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास, ठीक है। और उसके यदि वहाँ से उसको कोई रिड्रेसल नहीं मिलता है, ठीक है, कॉन्सिलेशन उसकी सक्सेसफुल नहीं होती है, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती है, उसके डिस्प्यूट नहीं होते हैं, तो उसके बाद वो 45 डेज के अंदर अंदर लेबर कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है, ठीक है। और लेबर कोर्ट में अगर वो 45 डेज के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन दाखिल करता है, ठीक है, तो लेबर कोर्ट को फुल पावर्स होंगी उसके ऊपर एजुकेट करने की, और एजुडिकेशन उसका बनेगा लाइक जैसे उसके पास किसी गवर्नमेंट ने भेजा हो कोई केस, ठीक है, गवर्नमेंट से रेफर्ड हो, इस तरीके से उस पर एजुकेट कर पाएगा लेबर कोर्ट। तीसरी चीज़ क्या है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको लेबर कोर्ट को एप्लीकेशन दाखिल करनी बहुत ज़रूरी है। ये लिमिटेशन पीरियड है किसका, एप्लीकेशन दाखिल करने का लेबर कोर्ट में। अगर आपको रिड्रेसल चाहिए, किसी आप एग्रीड पार्टी या कोई एग्रीड वर्कमैन है, तो उसको अपना रिड्रेसल के लिए 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन दाखिल करनी है, और फिर उसका एज यूजुअल केस चलेगा और एविडेंस वगैरह होगी और उसके हिसाब से उसका जजमेंट पास होगा, ठीक है। जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग मैंने दे दी है, और कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बने रहिए साथ में, ऐसे ही आपके लिए जानकारी लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।